Hello everyone, welcome back to my channel. Today in this video we'll be reading about Narendra Modi. Narendra Damodar Das Modi was born on September 17, 1950 in Vadnagar, a small village in Mehsana district of Gujarat. इनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इनका जन्म सितंबर 17, 1950 वाडनगर, जो कि महसाना डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है गुजरात में, वहां पर हुआ था। ही वॉज द थर्ड ऑफ द 6 चिल्ड्रन ऑफ दामोदर दास एंड हीराबा मोदी। तो इनके जो 6 बच्चे थे, इनके फादर का नाम दामोदर था और इनकी माता का नाम हीराबा मोदी था, विच रिसेंटली पास्ड अवे। और ये अब 6 बच्चों में से ये तीसरे नंबर पे आते थे। Modi's father was a tea stall owner and quite often Narendra would accompany his father to work. नरेंद्र मोदी के जो फादर थे वो एक टी स्टॉल ओनर थे और वो कभी कभी अपने फादर की भी हेल्प करते थे काम में। However, at 17 he made the exceptional decision of leaving home and traveling the country. जब ये 17 के थे तो उन्होंने एक बहुत ही एक्सेप्शनल डिसीजन लिया कि वो घर छोड़कर पूरी कंट्री में ट्रैवल करेंगे। His family was shocked by the decision but let him go. इनकी फैमिली इनके डिसीजन से हैरान थी बट स्टिल उन्हें जाने दिया। वो हिमालयाज गए, वेस्ट बंगाल गए और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन को उन्होंने डिस्कवर करा। इंस्पायर्ड बाय हिज वेरियस ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, नरेंद्र जॉइन द आरएसएस। उनके जो ट्रैवल एक्सपीरियंस थे उनसे जो उन्हें लर्निंग्स मिली थी, उसके बाद उन्होंने आरएसएस को ज्वाइन करा। हिज फर्स्ट जॉब एट द ऑर्गेनाइजेशन वॉज टू मॉप द फ्लोर एट द आरएसएस हेडक्वार्टर्स इन अहमदाबाद। आरएसएस के जो हेडक्वार्टर्स थे अहमदाबाद, तो उनकी जॉब ये थी कि वहाँ पे उन्हें सबसे पहले जो वहाँ पे फ्लोर्स थे वहाँ पे उन्हें पोछा लगाने की जॉब दी गई थी। He then met लक्ष्मण राव इनामदार, who soon became his greatest inspiration. उसके बाद वो लक्ष्मण राव इनामदार से मिले, जो कि उनकी बाद में बहुत सी बड़ी इंस्पिरेशन बन गए। मोदी was enamored by his oratory skills. वो उनकी स्पीकिंग स्किल्स से और एक पब्लिक स्किल्स से उनसे बहुत ही ज़्यादा उनसे प्रभावित थे। मोदी वॉज मैरिड यंग बट द मैरिज रिमेन अनकॉन्सुमेटेड। उनकी शादी बहुत ही जल्दी हो गई थी जब वो छोटे थे, लेकिन उनकी जो मैरिज थी वो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव थी। He kept the wedding a secret as he imbibed the spirit of selflessness, social responsibility, dedication and nationalism. उन्होंने हमेशा अपनी शादी को एक सीक्रेट रखा क्योंकि वो सेल्फलेसनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और नेशनलिज्म की तरफ काम करते रहते थे, तो वो उसी में ही बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे। In 1972, मोदी बिकम अ प्रचारक, डेडिकेटिंग हिज एंटायर लाइफ टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्विस। और इन द ईयर ऑफ 1972 मोदी जो थे वो आरएसएस के एक बहुत बड़े प्रचारक बन गए थे और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ और अपनी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को ही डिवोट कर दी थी। ही वर्कड हार्ड, वेकिंग एट 5 AM एंड अकम्प्लिशिंग डिफिकल्ट टास्क लेट इनटू द नाइट। वो हमेशा अपने काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन रहते थे, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे और वो हमेशा रोज़ सुबह 5 बजे उठकर लेट नाइट तक काम करते थे फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इन 1973 ही ऑल्सो गॉट द अपॉर्चुनिटी टू मीट सीनियर जंग संघ मेंबर्स। 1973 में उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली कि वो आरएसएस के बहुत जो सीनियर मेंबर्स थे उनसे उनकी मुलाकात हुई। In 1987 to 88, he was deputed to the BJP's Gujarat unit as organizing secretary, making his formal launch in mainstream politics. 1987 और 88 के बीच में उन्हें गुजरात की जो बीजेपी यूनिट थी वहाँ पर उन्हें एक ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी की पोस्ट दी गई थी, जहाँ पे उनका पॉलिटिक्स में करियर स्टार्ट हुआ था एज अ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी इन बीजेपी's Gujarat unit. It was in the late 1990s when Modi started to emerge as a key player when he became the general secretary of the party in Delhi. और ये तब हुआ 1990s में कि वो फ्रेम में आने लगे पॉलिटिक्स में, जब उन्हें जो पार्टी का मेन हेडक्वार्टर्स था दिल्ली में, वहाँ पे उन्हें जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। इट वाज देन दैट ही वाज हैंडेड ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैरिंग आउट नेशनल यात्राज। और तभी उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि जितने भी बीजेपी लीडर्स की जो नेशनल यात्राज निकलेंगी, जो भी उनकी जर्नी होगी, वो आपको कंडक्ट करनी होगी। He was tasked with ensuring that LK Advani's Somnath to Ayodhya Yatra went off without any hitch. The task was not easy, but Modi carried off to perfection. उन्हें एक टास्क दिया गया था कि LK एडवाणी की जो यात्रा थी, जो कि सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा थी, वो बिना किसी रुकावट के कैरी आउट हो। तो टास्क वॉज नॉट ईजी क्योंकि जब कोई पॉलिटिशियन ट्रैवल करता है तो कुछ ना कुछ दिक्कतें वहाँ पर आती ही हैं बिटवीन द पब्लिक। तो टास्क इजी नहीं था, बट उन्होंने बहुत ही परफेक्शन के साथ इस टास्क को हैंडल करा। इन 2001 मोदी रिसीव्ड हिज ह्यूज ब्रेक एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। 2001 में वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने। सक्सेसफुल विद हिज डेवलपमेंट मॉडल, ही बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात फॉर 4 सक्सेसिव टर्म्स। और उनके जो डेवलपमेंट मॉडल और अप्रोचेस थे वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहे थे और इसी वजह से वो गुजरात के 4 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं।
Finally, he received a huge majority in Lok Sabha elections and sworn in as the 15th Prime Minister of India on May 26, 2014. और उसके बाद लोकसभा इलेक्शंस में उन्हें बहुत ही बड़ी मेजॉरिटी मिली और उन्होंने शपथ ली एज द 15th Prime Minister of India on the date of May 26, 2014. After becoming the Prime Minister, Modi has embarked on his journey for the all-round development of India. Prime Minister बनने के बाद उन्होंने अपनी जर्नी में हमेशा यही देखा है कि किस तरीके से इंडिया की हर एक एस्पेक्ट में all-round डेवलपमेंट हो. He has rebuilt friendly relations with almost all countries of the world. उन्होंने लगभग हर वर्ल्ड की हर कंट्री के साथ फ्रेंडली रिलेशंस बनाए हैं इंडिया के. He started many ambitious programs for the development of India such as Prime Minister Jan Dhan Yojana, Shramev Jayate, Make in India, Digital India, Swachh Bharat Mission and Ujjwala योजना. उन्होंने बहुत सारे एम्बिशियस प्रोग्राम्स भी लॉन्च करे हैं जिसमें से जन धन योजना, श्रमेव जयते, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन और उज्ज्वला योजना भी शामिल हैं. The demonetization of rupees 500 and 1000 notes is his master stroke to curb the black money and corruption in India. उनके 2014 के रूलिंग पीरियड में सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था जब उन्होंने डिमोनेटाइजेशन कैरिड आउट किया था ऑफ रुपीज़ 500 and 1000 नोट्स, ताकि जो ब्लैक मनी और करप्शन की प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में वो ब्लैक आउट हो सके. On February 22, 2019, he received the prestigious Seoul Peace Prize 2018 for his contribution to international cooperation and fostering global economic growth. February 22, 2019 में उन्हें सियोल पीस प्राइज़ मिला क्योंकि वो इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल ग्रोथ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे थ्रू फ्रेंडली रिलेशंस विद ऑलमोस्ट एवरी नेशन. In October 2018, he received UN's highest environmental award, the Champions of the Earth. और अक्टूबर 2018 में उन्हें UN का हाईएस्ट इन्वायरमेंटल अवार्ड दिया गया विच इज़ चैम्पियंस ऑफ द अर्थ. ही ऑल्सो रिसीव द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ रशिया. उन्हें रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर सेंट एंड्रयू को ऑर्डर ये अवार्ड भी उन्हें दिया गया था. और अप्रैल 12, 2019 में ऑर्डर ऑफ ज़येद विच इज़ द हाईएस्ट UAE's हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. Modi effectively tamed Pakistan by giving a befitting reply for the Pulwama attack by conducting surgical strikes on terror launch pads in POK. और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को भी एक बहुत ही ज़्यादा करारा जवाब दिया था जब पुलवामा अटैक के बाद POK के टेरर लॉन्च पैड्स पर सर्जिकल स्ट्राइक कंडक्ट की थी. He contested the 2019 general elections on the theme of nationalism and received a massive mandate for his second innings as the Prime Minister of India. 2019 के जनरल इलेक्शंस में उन्होंने नेशनलिज्म की थीम पर बहुत ज़्यादा फोकस करा और इसी वजह से उनको बहुत सारे वोट मिले और सेकंड इनिंग में भी उन्होंने एज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर एज द 16th प्राइम मिनिस्टर वहीं पे वो बने थे. Triple Talaq Law, abrogation of Article 370, resolving the Ram Mandir Babri Masjid issue and Citizenship Amendment Act have added new feathers to his cap. उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कंट्री के कंट्रोवर्शियल और बहुत ही ज़्यादा जो सेंसिटिव इश्यूज थे वो सॉल्व करे, जिसमें से ट्रिपल तलाक, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद इशू और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इन सब में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा चेंजेस करे. In 2020, Modi was among 8 world leaders awarded the periodic IG Nobel Prize in Medical Education for using the COVID-19 viral pandemic to teach the world that politicians can have a more immediate effect on life and death more than scientists and doctor can. 2020 में मोदी को he was one of the 8 world leaders जिन्हें periodic IG Nobel Prize दिया गया था मेडिकल एजुकेशन में, जो ये बताते थे कि कोविड-19 वायरल पैंडेमिक में पॉलिटिशियंस का बहुत ज़्यादा रोल रहता है लाइफ और डेथ में, मोर देन द डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट. On 24th February 2021, the largest cricket stadium in the world at Ahmedabad was renamed Narendra Modi Stadium by the Gujarat Cricket Association. और 24 फरवरी 2021 को जो लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है पूरे वर्ल्ड का गुजरात में, वो इन्हीं के नाम पर रख दिया गया था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम बाय द गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन. So this was it for this video. I hope you are able to understand it. Thank you so much for watching this video.